अफगानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान और नीदरलैंड मुसलसल राब्ते में हैं। नीदरलैंड के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा और नीदरलैंड की हम मनसब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अमन से खित्ते का अमन वाबस्ता है। अफगानिस्तान में तमाम रहनुमाओं पर मुश्तमिल हुकूमत के ख़्वाह हैं। अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करेंगे। कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, जाम शुरू। हाई टेंशन लाइन में फनी खराबी से शहर का 80% इलाका बिजली से महरूम हो गया। 1900 में से 1400 फीडर्स ट्रिप कर गए। हेल्प सेंटर सिस्टम भी बैठ गया। के इलेक्ट्रिक का 986 फीडर्स के जरिए बिला तातुल बिजली फराहम करने का दावा। सिंध के मुतादिद शहरों की बिजली भी गायब। हेस्को रीजन के 71 ग्रिड स्टेशन बंद हो गए। 12 अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में शदीद गर्मी के बाद मौसम में नरमी। मुख्तलिफ इलाकों में तेज और हल्की बारिश। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। पारा 40 पर जा पहुंचा। शिद्दत 44 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब का शहर का दौरा, इमरजेंसी नाफिज कर दी। कहा सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। हलीम आदिल ने रद्द अमल में कहा विफाक ने नाले साफ किए, सिंध हुकूमत ने दोबारा भर दिए। कराची को कचरा कुंडी बनाने का जिम्मेदार कौन है? मरियम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। 3 साला कारकर्दगी को तबाही और बर्बादी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुफाहमत तो दूर की बात है, इनसे तो बात भी नहीं करनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत को बाहर रखकर बाकी जमातों को इकट्ठे होकर मुल्क का सोचना चाहिए। हुकूमत के इलेक्शन में धांधली के मंसूबों को रोका जाए। नवाज शरीफ का एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम लिया जा रहा है। मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चचा कौमी हुकूमत और भतीजी कौमी मुफाहमत की बातें करती हैं। मरियम सफदर इल्तवा के पीछे छुपने की कोशिश कर रही हैं। नवाज शरीफ भिगोड़े बनकर बाहर बैठे हुए हैं। ये लोग एहतसाब को इंतकाम की शक्ल देकर माल बनाते और शोर मचाते हैं। फरूख हबीब का जवाबी वार। शहबाज गिल कहते हैं कैलिब्री क्वीन और करप्ट लीडर से मुफाहमत नहीं, हिसाब लेना है। NRO के मुतलाशी अफराद कभी धमकी और कभी पैर पकड़ते हैं। ऑपोजिशन के खदशात हकाइक पर मबनी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मामले पर एतमाद में लिया जाए। एहसन इकबाल का मुतालबा। कहा कैसे पता चलेगा कि किसी EVM का सॉफ्टवेयर तब्दील नहीं हुआ। बाबर अवान बोले 2023 के आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होंगी। कानून साजी का अमल रवां साल मुकम्मल हो जाएगा। सेनेट या मुश्तरका सेशन में जाना पड़ा तो जाएंगे। अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। एहसास कहने वालों को एहसास ही नहीं है। 50 लाख घर बनाने का वादा करके गरीबों के घर गिरा दिए। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो पुरज़्म बोले दुनिया ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सराहा। PTI ने मजाक उड़ाया। मौजूदा हुकूमत ने कुछ नया नहीं किया, सिर्फ पीपल्स पार्टी की नकल की है। इक़्तिदार में आकर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेहतर अंदाज में चलाएंगे। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। CNG की कीमत में हौलनाक इजाफा। सिंध में 30 रुपए इजाफे के बाद कीमत 180 रुपए हो गई। कराची में गवाला गर्दी, दूध की कीमतों में एक बार फिर मनमाना इजाफा। आइंदा इतवार से कीमत में 20 रुपए इजाफे का ऐलान। बिजली 1 रुपए 37 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में समात मुकम्मल कर ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।